नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस नए टॉपिक के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, यहां पर आप ध्यान देंगे, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता, जिसके वजह से आगे जाके एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों के अंदर भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको गौर करना है बच्चों कि जब जब एलसीएम और एचसीएफ को आपको अच्छे तरीके से समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर? ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। जैसे अगर मैंने 5 into 6 कर दिया तो आंसर क्या आने वाला है बताइए? द आंसर विल बी 30 ऑब्वियसली, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये जो 30 है, इस 30 के यहां पर दो फैक्टर बन रहे हैं। कौन से? 5 and 6। समझ में आ गया? वापिस एक बार बताता हूं एक और एग्जाम्पल लेके। जैसे अगर समझ लो मैं यहां पर कर रहा हूं 7 × 3, आंसर वुड बी व्हाट? 21। मतलब इस 21 के यहां पर दो फैक्टर्स बन रहे हैं। पहला फैक्टर बन रहा है उसका 7 और दूसरा फैक्टर बन रहा है उसका 3। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर ये ऐसी चीज है जो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक नंबर आता है। तो फिर जैसे कि एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि मैंने 6 × 3 कर दिया तो आंसर आ गया 18। तो इस 18 के यहां पर दो फैक्टर बने। कौन से दो फैक्टर है? एक है आपका 6 और एक है आपका 3। आई होप फैक्टर ये टॉपिक अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक, अगर फैक्टर समझ में आ गया है तो आगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर्स क्या है, यहां पर देखेंगे, द नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन? द नंबर इटसेल्फ एंड वन। मतलब अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही टेबल में आएंगे, खुद के ही टेबल में आएंगे। और फैक्टर्स के अनुसार अगर बात की जाए तो वापस एक बार डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, द नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर। कौन से दो फैक्टर होंगे उस नंबर के? द नंबर इटसेल्फ एंड दी वन। जैसे समझ लो अभी यहां पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लर्न होगा ऑलरेडी कि 7 ये प्राइम नंबर है, राइट। तो 7 ये प्राइम नंबर कैसे है? बिकॉज 7 हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड 7 इटसेल्फ। मतलब 7 ये सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है। और भी ऐसे बहुत सारे, अगर मैं 13 के बारे में बात करूं, क्या 13 ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 13 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो सिर्फ 1 × 13 ऐसे ही लिख सकता हूं, कोई और दूसरा तरीका नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हम कहेंगे कि 13 ये एक प्राइम नंबर है। आई होप समझ में आ गया है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि 1 to 100 के बीच में हमारे पास ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि 2। आप बोलोगे सर 1 को क्यों नहीं लिया? बताता हूं आगे क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहला प्राइम नंबर अपने पास है, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है आपके पास बिटवीन 1 to 100। ठीक है, पर इसमें अगर गौर करोगे बच्चों, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और बाकी सारे प्राइम नंबर्स देखोगे तो वो कैसे है? ऑड है। तो ये 2 की कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से दिमाग में रखना बच्चों। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे है? ऑड है। ठीक, तो आई होप प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे कंपोजिट नंबर क्या है।
सो कंपोजिट नंबर सिंपल, जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, पर बाय डेफिनेशन कंपोजिट नंबर क्या कहता है? द नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। द नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर। जैसे अगर इस 8 को देखोगे तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1। मतलब देखा जाए तो इस 1 के कौन कौन से फैक्टर हो, 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 2 8 1 ऑलरेडी आ चुका है। मतलब 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो जैसे अभी लिस्ट बना रखे हैं हम कि 8 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो यहां पर मुझे बताइए 8 के फैक्टर्स कैसे आए हैं? मोर देन 2। इसलिए 8 ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ऑब्वियसली 8 ये कंपोजिट नंबर है बच्चों। अगर वैसे ही और एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे 6 का एग्जांपल लेता हूं। 6 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 6, राइट। और कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, राइट। और कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 2, राइट। और 6 इंटू जस्ट अ मिनट, 6 इंटू 1। मतलब 6 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, खुद 6 है, 2 है और 3 है। मतलब आ गए ना मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये 6 नंबर कैसे हो गया बच्चों? 6 इज योर कंपोजिट नंबर। तो आई होप कंपोजिट नंबर का भी कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट के 1 to 100 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर आते हैं। तो देखो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। अगर 4 के बारे में बात करूं तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे रे? 1 इंटू 4, राइट। और 2 इंटू 2, राइट। वापिस 2 इंटू 2 भी होगा एंड 4 इंटू 1 भी होगा। तो फिर 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? देखिए 1 है, 4 है और 2 है। तो आ गए ना 1 2 4, आ गए ना मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 4 ये कैसा हो गया आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये जो 1 to 100 के बीच की मैंने जो लिस्ट दी है, इन सब के फैक्टर्स अगर आप करोगे तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। आया समझ में अच्छे से? आई होप दिमाग में ये चीज भी आपकी फिट हो गई होगी, राइट। तो बात सिंपल है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो 1 है, इस 1 के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा। 1 के बारे में ना मैंने प्राइम नंबर में बताया है, ना कंपोजिट नंबर के बारे में बताया। वाई? क्योंकि 1 इज अ स्पेशल केस। कैसे? देखिए 1 is a special case because 1 is not a prime number as well as 1 is not a composite number। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तो क्यों? इसका रीजन भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि 1 ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे अगर मैं 7 लिखा था, 7 के 1 इंटू 7, मतलब 1 और 7 ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स आए थे ना, पर 1 के से 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं आते। 1 को आप ज्यादा से ज्यादा 1 इंटू 1 ही लिख सकते हो, बराबर ना? 1 इंटू 1 ही लिख सकते हो, राइट। पर ये तो सेम फैक्टर आ गए। पर हमें प्राइम नंबर में कैसे फैक्टर चाहिए? दोनों भी एग्जैक्टली 2 डिफरेंट, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो चलिए बात करते, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। कैसे? बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 1 को आपने ज्यादा से ज्यादा कैसे लिखा था? 1 इंटू 1 ही तो लिखा था, राइट। बराबर ना? मतलब 2 ही फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे क्या कहीं पर? नहीं आ रहे। कोई बोलेगा सर इसको लिखो ना, और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, अरे 1 ही तो ले रहे हो, अलग कौन से ले रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना? इसलिए 1 ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो वी कैन से 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आ गया? तो चलिए अभी जो कुछ भी हमने देखा है, ये आपके सामने टेबल है बच्चों। तो इस टेबल के अंदर 1 को मैंने सर्कल करके रखा है। क्यों? क्योंकि एज यू नो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
और जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ये कौन से है येलो कलर वाले, बताएंगे जरा। यस, जो येलो कलर में मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से नंबर है आपके, प्राइम नंबर है। और जो व्हाइट बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कैसे है आपके, कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो एक बार हम समरी के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला समरी में 1 and 0 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्यों, क्योंकि उसका कारण भी हमने देखा है। देन सेकेंड 2, नंबर 2 की बात चल रही है, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और बाकी के सारे कैसे है, ऑड है, बराबर ना। चलिए आगे, नॉट ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, जैसे अभी हमने कहा जितने भी प्राइम नंबर्स है उसके अंदर 2 अकेला इवन है, बराबर, और बाकी सारे कैसे है, ऑड है। पर क्या सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम है, नहीं। जैसे कि 15, मुझे बताइए 15 ये ऑड नंबर है, हाँ है, पर क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। इसलिए बोला है नॉट ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, all the composite numbers can be written as the product of prime number। जैसे 6, क्या 6 ये मुझे बताइए कंपोजिट नंबर है, हाँ है, तो 6 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकता हूं कैसे, 2 into 3, सिंपल, 2 into 3, 2 ये भी प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है। समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बच्चों देख सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के, और ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आज पढ़ाई है वो यहाँ पर लागू पड़ती है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से आपको समझा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच।